शाहिद अफरीदी कितनी घटिया बातें कर सकते हैं ये आप तो जानते ही होंगे, क्योंकि भारत को लेकर उन्होंने पहले भी अपनी घटिया सोच दिखाई है, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जुबान पर कंट्रोल करना सीखो अफरीदी, क्योंकि अफरीदी ने इस बार जो भारतीय सेना को लेकर कहा है उसे तो हम यही कहेंगे कि भाई शर्म कर लो अफरीदी, और जो भी बोलते हो सोच समझकर बोला करो, क्योंकि भारत के खिलाफ जहर आपका हर किसी को दिखता है। हर भारतीय जानता है कि भारत के खिलाफ आपके मन में कितना जहर है, और अब आप हमारे भारतीय आर्मी पर सवाल उठा रहे हो, तो इसके लिए यही कहेंगे कि पहले तो सोच समझकर बोला करो। दूसरा, आगे आपकी सच्चाई दिखाएंगे कि आखिर में आप किस तरीके के इंसान हो। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अफरीदी ने कहा क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अफरीदी का यह बयान, और यहां पर सीधे सीधे अफरीदी को कहा जा रहा है कि जुबान पर कंट्रोल करो अफरीदी। अब इसमें अफरीदी क्या कह रहे हैं आप देख सकते हैं। पहलगाम में जो चीज हुई उसके बाद हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान जो पहले से करता आ रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वो अभी भी कर रहा है। और इसको लेकर अफरीदी कहते हैं कि पटाखा फट जाता है वहां पर पाकिस्तान ने किया, तुम लोगों की 8 लाख की फौज है कश्मीर में और ये हो गया। इसके बाद अफरीदी हमारे भारत की आर्मी पर सवाल उठाते हैं, कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ढंग से नहीं दे रहे हैं। हैरत होती है कि हमले की 1 घंटे के बाद ही उनका मीडिया बॉलीवुड बन गया। खुदा के लिए हर कुछ को बॉलीवुड मत बनाओ। मैं हैरान हो गया, बाकी मैं एंजॉय कर रहा था जिस तरह से वो बातें कर रहे थे। मैं कह रहा था कि देखो इनकी सोच, ये अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं। 2 क्रिकेटर्स जो इंडिया से इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं, टॉप क्रिकेटर्स रह चुके हैं, उनकी तरफ से डायरेक्ट पाकिस्तान। तो अफरीदी जो आपने ये चीजें कही है, और ये चीज बिना सोचे समझे आपने जो भारत के लिए मन में जहर भरा हुआ है उसको लेकर बोल रहे हो। आप कोई नहीं होते हो हमारी आर्मी पर सवाल उठाने वाले। दरअसल आप अपने ऊपर पर सवाल उठाओ, आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आप क्या करते हो, आपका मुल्क क्या करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आज की ये बात नहीं है, सालों साल से देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आपके वहां के आतंकी संगठन हामी भरते हैं कि हमने भारत में कराए हैं वहां पर जो भी हमले हैं, और उसके बाद आप ये बात करते हो। भारत सरकार तो कड़ा रुख कर ही रही है और तरह तरह के एक्शन ले रही है, लेकिन आपका जो ये पूरा का पूरा चेहरा है ना, आज हम दिखाएंगे कि आप किस तरीके के इंसान हो। आप भारत पर सवाल उठाने वाले, भारतीय आर्मी पर सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते हो। एक हम आपका बयान दिखाते हैं, साल 2019 की बात। आप कहते हो ना कि क्रिकेट को मत लाओ पॉलिटिक्स के बीच में, क्रिकेट खेलो क्रिकेट खेलो। 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था, उस समय जहां पूरा भारत शोक मना रहा था, उस समय आप क्या कर रहे थे मुजफ्फराबाद में जाकर? एक बार आप ये बयान देखिए, वहां पर क्या कर रहे थे शाहिद अफरीदी। वहां पर इन्होंने कहा था कि सारे लोग आइए हमारे प्राइम मिनिस्टर को ज्वाइन कीजिए कश्मीर के अगेंस्ट में वॉइस के लिए, कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीर वो मानते हैं कि पाकिस्तान का है। कश्मीर के लोग जो कश्मीर में पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर आता है पीओके, वहां के लोगों को जुटा रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर में गलत कर रहा है भारत। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में आऊंगा मैं इस फ्राइडे को, जुम्मे को, सब लोग आना और कश्मीर के लिए आवाज उठाना। और इसमें जो ये भारत का कश्मीर है उसके लिए आप कह रहे हो वहां के लोगों को कि आप आवाज उठाइए कि कश्मीर में भारतीय लोग हैं, वो कश्मीर में जो रहते हैं वो भारत के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप ये बात कह रहे हो और आप कह रहे हो कि सब लोग आइए। अगर आप क्रिकेटर हो तो आप ये राजनीति में मत घुसिए। आप क्यों राजनीति की बात करते हो? आप बात करो ना क्रिकेट की। क्रिकेट के शोज में आते हो, आप क्रिकेट की बात करते हो, ठीक है, वो आपका ओपिनियन हो सकता है। भारत में जब आप आते हो तो कहते हो कि भारत में बहुत प्यार मिला है। एक बार इनका ये बयान देखिए साल 2016 वर्ल्ड कप का, जब ये कहते हैं कि इंडिया में हमने हमेशा क्रिकेट एंजॉय किया, यहां के लोगों से हमें बहुत प्यार मिला, इतना प्यार हमें पाक में भी नहीं मिला जितना यहां। अरे अफरीदी साहब, आपको भारत में इतना प्यार मिलता है, तब भी आप भारत के लोगों के लिए, भारतीय आर्मी के लिए, भारत सरकार के लिए मन में इतना जहर रखते हैं। 2019 में आप लोग जुटाते हैं कि कश्मीर के लिए आप वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसमें कहते हैं कि कश्मीर में जो भारत के लोग रह रहे हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। आप आकर यहां सुनिए कश्मीरियों को, किस तरीके से वो भारत में खुशहाली से रह रहे हैं, किस तरीके से वो चाहते हैं कि भारत में अमन बना रहे, और आप वहां पर लोगों को भड़का रहे हैं। और इसके साथ ही जब बात आ जाती है आतंकवाद की, तो ये नहीं कि आप कहें कि हाँ गलत हो रहा है आतंकवाद, आप हमेशा अपनी गलत चीजों को सपोर्ट करते हैं। क्या आपने कभी आज तक खुलकर बोला है कि आतंकवाद को बढ़ावा मत दो, आतंकवाद जो है उसे खत्म करो? उस पर तो आपके बयान सामने नहीं आते हैं, उस पर तो आप चुप्पी साध लेते हैं। हाँ, आपके यहाँ के 1-2 क्रिकेटरों ने जरूर इस पर कहा, मोहम्मद हफीज ने किया वो ट्वीट, उन्होंने कहा कि भाई पहलगाम में गलत हुआ है और इस तरीके की आतंकी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके वहां से
कभी कुछ आता है आप बोलते हो और ऊपर से आप भारतीय आर्मी पर सवाल उठाते हो। तो शर्म करो अफरीदी, आपका जो ये चेहरा है वो पूरी दुनिया देखती है और इस तरीके से भारतीय आर्मी पर आगे तो कभी सवाल उठाने की जरूरत भी मत करना। आप लोग क्या सोचते हो इस मामले पर? आप अफरीदी के लिए क्या कहोगे? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए।